पाकिस्तान में देखा देखी बहुत चलती है। मैं मीडिया में हूँ, मेरी वीडियोस वायरल जाती हैं। दूसरा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है वो कहता है लो जी इसकी वीडियो वायरल हो सकती है तो मैं भी एंकर बन सकता हूँ। इन्होंने होटल खोला है जी, हमारे सामने की बात है जी, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है। भाई इतना रेस्टोरेंट इनका चल रहा है, मैं भी रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो क्या कारोबार में जो भी बिज़नेस लोग ये करते हैं इस तरह देखा देखी, तो नुकसान की वजह ये भी एक हो सकती है। पढ़ाई मुकम्मल कर ली, डिग्री हाथ में ले ली, वालदैन से पैसा भी उठा लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया दोस्तों के कहने पे, किसी के भी कहने पे, लेकिन बिजनेस को चलाने का जो है वो तरीका वो पता नहीं है। बिजनेस कुछ महीनों बाद फ्लॉप हो जाता है। रीज़न क्या है? अच्छा, इसमें ये मुझे बताइएगा कि इसमें ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आप पैसा लगाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लेते, तो बिज़नेस का जो फ्लॉप होना है उसमें इस चीज़ का जो है वो कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लाइसेंस वगैरह नहीं लेते तो आपका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है ना, वो ये है कि मेरे पास 50 लाख रुपया है, मुझे कुछ नहीं पता किसी भी काम का, तो मुझे बताया जाए कि मैं इस 50 लाख से कौन सा काम करूं, आसान काम कौन सा है मैं करूं कि वो मेरा काम भी हो और मैं नुकसान से भी बचूं और मेरा काम बेहतर तरीके से चल भी सके। क्या ये ज़रूरी है कि आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या लाइक कह लें कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है या कोई आपने बुटीक की शॉप ओपन कर ली है या कोई सैलून ओपन कर लिया है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाना ज़रूरी है? उसको करोड़ रुपया दे दिया कि आके हमारी प्रमोशन कर दे। क्या बेहतरीन बिजनेसमैन सिर्फ वही है कि जो करोड़ रुपया लगाता है और 2 करोड़ रुपया कमा लेता है, या बेहतरीन बिजनेसमैन उसे कहा जाता है कि जो पैसे से ज़्यादा अपना नाम बनाता है, अपने काम की पहचान बनाता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही फेमस और मशहूर पर्सनैलिटी है मेरे साथ जो कि बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और ना जाने किस किस जो है वो नाम से ये जाने जाते हैं। इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से इनको बुलाया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाज़रीन आपकी वजह से बुलाया है, आपके सवालात की वजह से बुलाया है, जो कि आपकी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इरफ़ान रियाज़ साहब। आइए चलते हैं इनसे आपके सवालात के जवाब लेते हैं जो आपने पिछले दूसरा हमारे पॉडकास्ट में जो है वो आपने कमेंट्स वगैरह किए थे, सवालात जो किए थे उनके जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब सर साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया फिर से हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने का। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है आपने। हम जानते हैं आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, नो। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई के लिए दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे नाज़रीन का, हमारे व्यूवर्स का, वो ये है कि पढ़ाई मुकम्मल कर ली, डिग्री हाथ में ले ली, वालदैन से पैसा भी उठा लिया, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया दोस्तों के कहने पे, किसी के भी कहने पे, लेकिन बिज़नेस को चलाने का जो है वो तरीका वो पता नहीं है। बिज़नेस कुछ महीनों बाद फ्लॉप हो जाता है। रीज़न क्या है? जी बिल्कुल, ये देखें, ये बहुत कॉमन जो है ना, ये इशू है पाकिस्तान की मार्केट जी। का ख़ास तौर पे। उसकी बियॉन्ड जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई काम कर रहे हैं, कल कोई किसी को देख के जो है वो काम शुरू कर लें। मतलब अगर आप किसी से परमिशन ना भी लें तो यहाँ पे काम चल जाता है। काम चल ये जाता है। सबसे बड़ा मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि देखें, अब मैं ज़ुहैब साहब के साथ बैठा हूँ इस वक़्त। ज़ुहैब साहब, जैसे आपकी एक तबीयत है, आपका एक मिज़ाज जी, है, जी। आपकी एक साइकी है, जी। ह्यूमन साइकी होती है ना, जी, जी। इसी तरह बिज़नेस की भी एक साइकी होती है। जी, जी। अब आप मीडिया के अंदर हैं, अब मीडिया की बिज़नेस करने के लिए या मीडिया मॉड्यूल पे काम करने के जी, लिए जी। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इसके अंदर
कंपैटिबल है, जी, जी। जो इसके ऊपर सूट करती है। लाइक आप पंक्चुअल होंगे, लाइक आप कैमरे के सामने बिला झिझक बोल सकते हैं, लाइक आप क्रिएटिव माइंड हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। अब हमारी पॉडकास्ट चल रही है, यहाँ पे आपके माइंड में भी पॉसिबिलिटी है कि बड़ी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जी, जी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पैशन, शौक़। शौक। अच्छा, जो जो शौक़ पैदा होता है वो हिस्से हैं, इस पे अगर हम बात करेंगे तो वो चैप्टर लंबा हो जाएगा हमारा। यानी कि ये शौक़ भी किसी न किसी वजह से डेवलप हुँ, हुआ हुँ। आपका, ठीक है। आपने शायद किसी को देखा, किसी से इंस्पायर हुए, या किसी को सुना आपने, हुँ, हुँ। उससे इंस्पायर हुए, आप इस फ़ील्ड में आए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब तक आप इस बिज़नेस की साइकी के साथ आपकी साइकी मैच नहीं करेगी, आप कामयाब नहीं होंगे। जी, सबसे बिल्कुल, मेन चीज़। बिल्कुल। अब देखिए, मीडिया कोई भी है, कोई भी बंदा काम करता है, लाइक एक बंदा कोई भी मेंटेनेंस की कंपनी है हुँ, उसकी, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई मेंटेनेंस की कंपनी या शॉप लगा लें, एक शॉप है, उसने एक शॉप स्टार्ट की, ठीक है, रेस्टोरेंट ही स्टार्ट कर लिया, एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं। हुँ, हुँ। अब उस रेस्टोरेंट का सीन ये है कि अब उसमें पंक्चुअलिटी, हुँ, हुँ। आपने मॉर्निंग में नाश्ता देना है, जी। दोपहर को लंच देना हुँ, है, हुँ। रात को डिनर देना है, हुँ, हुँ। ठीक है। आपने क्वालिटी और सर्विसेज हुँ, हुँ। इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके लिए अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपने मॉर्निंग में अगर नाश्ता देना है तो आपको 4 बजे 5 बजे वो ओपन करना है। ओपन करना है। अगर नाइट में डिनर है तो रात 2 बजे तक भी आपने काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर रह के आपने मैनेज हुँ, हुँ। करना है। एक बंदा है ही लेज़ी, लेज़ी। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, हुँ। ठीक है? वो क्या करेगा, 2-4 दिन या देखा-देखी किसी को देखेगा, काम शुरू कर लेगा। हुँ, हुँ। अब जो उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जब वो पूरा नहीं करेगा, हुँ, हुँ। जब वो पूरा नहीं करेगा तो वो बिज़नेस डाउनफॉल में जाएगा। डाउनफॉल में जाएगा। उसके लिए अब वो नहीं इतना टाइम दे सकता, 16 घंटे, हुँ, 14 घंटे, 18 घंटे, तो वो उसको डिवाइड करे, हुँ। ठीक है? अब मैनेज वो कर रहा है ना, हुँ, हुँ। बिज़नेस वो चला रहा है तो मैनेज भी उसी ने करना है, उसी ने करना है। ठीक है? वो लाइक वो शिफ्ट बना ले, मैंने 8 घंटे मैं ड्यूटी करूँगा 8 घंटे, अपनी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट लेके आ जाए, या वो दोनों जगह पे रिप्लेसमेंट लेके आ सकता है, हुँ, फ्लोर मैनेजर ले आए, हुँ, लेकिन उस जो बिज़नेस की साइकी है, हुँ, जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, हुँ। वो पूरी करनी बड़ी ज़रूरी है। बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ये मुझे बताइएगा कि इसमें ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आप पैसा आप लगाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई लाइसेंस वग़ैरह नहीं लेते, तो बिज़नेस का जो फ्लॉप होना है, उसमें इस चीज़ का जो है वो कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लाइसेंस वग़ैरह नहीं लेते, तो आपका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप होता है? देखें, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है आपने, कोई भी बिज़नेस करना है तो उसके लिए हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये होती है, अगर मुझसे कोई मशवरा करता है, तो मैं उसको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग चलें। हुँ, हुँ। उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हुँ, ठीक है? अगर आपने एफबीआर से रजिस्टर्ड होना है, इट्स नॉट अ टिपिकल थिंग, बहुत ईज़ी है, आसान वे है, हुँ, ठीक है? आपने एसईसीपी से रजिस्टर्ड होना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज से, बहुत आसान है। हुँ, एंटरप्राइज़ करना है, उसको ट्रेडर्स करना है, हुँ, आपने ट्रेडमार्क लेना है, कोई नेम इस तरह हुँ, का है, यूनिक है, आप हुँ, समझते हैं कि ये कॉपी हो जाएगा, हुँ, तो ये चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं कि उसका बिज़नेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखें, ये अगर आपके पास होंगे तो डेफ़िनेटली अगर रजिस्ट्रेशन है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया, जी, अब जी। 5 साल से आप रजिस्टर्ड नहीं हुए, नहीं हुए। अब 5 साल आपका बिज़नेस ग्रोथ में चला गया, हुँ, अब आप उसको रजिस्टर्ड करेंगे 5 साल के बाद। और अब 5 साल के बाद जब आप उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो अब भी आप ग्राउंड आपकी वही है जब आप रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्टर्ड हो। आपने गवर्नमेंट से कोई फ़ंड लेना है, सब्सिडी लेनी है, आपने कोई भी गवर्नमेंट की सहूलत है उसको अवेल करना है, हुँ, आपने किसी फ़ॉरेन ट्रिप पे जाना है, हुँ, तो डेफ़िनेटली आपका बिज़नेस और आपके बिल्कुल। ये सेटअप देखते हैं, उनकी नज़र में आप आज ही बिज़नेस स्टार्ट आपका कर आज रहे ही हैं, स्टार्ट है। जब आपने रजिस्टर्ड जी, करवाया, जी। ठीक है? और इसलिए वो पहले से ग्राउंड आप देखें ना, ये बिज़नेस कोई ऐसा नहीं होता कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया अगले दिन आपका बिज़नेस चमक जाएगा। इट्स अ लाइफ टाइम गेम, हुँ, ठीक है? अगर बिल्कुल। आप स्टार्टअप वाले बिज़नेसमैन हैं, तो आपको चाहिए कि उसको रजिस्टर्ड करवा लें, और ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, जहाँ पे आप 5, 10, 15, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ इतने पैसे लगाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसको रजिस्टर्ड करवाने में प्रॉब्लम नहीं है।
वो करवाना चाहिए। अगर रेस्टोरेंट है तो वो ज़ाहिर बात है फूड अथॉरिटी से उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कॉस्मेटिक्स का है तो उसके लिए भी ज़ाहिर बात है ड्राइव आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आईटी का ऑफिस है, तो उसके लिए पीसैप से होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कल को आपका बिल्कुल नाम, आप ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, आपका नाम ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो वो कोई कॉपी नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये ना आपके ये ट्रेंडिंग वाले लफ्ज़ से एक मुझे वो एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने एक कमेंट्स में जो है ना पूछा था कि बेहतरीन बिजनेसमैन जो है वो किस ज़ुमरे में आता है? कि क्या बेहतरीन बिजनेसमैन सिर्फ़ वही है कि जो करोड़ रुपया लगाता है और 2 करोड़ रुपया कमा लेता है? या बेहतरीन बिजनेसमैन उसे कहा जाता है कि जो पैसे से ज़्यादा अपना नाम बनाता है, अपने काम की पहचान बनाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, वक्त के साथ ना हर बिज़नेस की जो टोन है, हर बिज़नेस की साइकिल चेंज होती है। आज से पहले, आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर कोई करियाने की शॉप बनाता था ना, हुँ, हुँ। उस वक़्त वो उसके लिए टाइम जो है वो इतना फ़ास्ट नहीं था, नहीं था। ठीक है? आज के दौर में आपने आज अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपने उसको अपने कॉम्पिटिटर को देखना है। हुँ, उसको देखते हुए आपने फ़ास्ट मूविंग करनी है, हुँ, और जो फ़ास्ट मूविंग है वो बगैर पैसे की नहीं हो सकती। हुँ, तो बिज़नेस के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने कैश फ्लो को लाज़मी देखना है। लोग क्या समझते हैं कि 50 लाख से हमने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कर लिया। अब 50 लाख से हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, अब बस ठीक है, अब पैसे आने ही हैं। आने हैं। लेकिन अगर उसमें आप कैश फ्लो को मेंटेन नहीं रखते, हुँ, तो आप डाउनफॉल 100% होना ही होना है। बिल्कुल। वो तो लाज़िम व मलज़ूम है। अगर कैश कैश फ्लो को आप मेंटेन रखते हैं और आप उसको सर्कुलेट करते हैं अच्छे तरीके से, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करते हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल ग्रो। हुँ, और जो रेस आप पैसे से कर सकते हैं ना, वो टाइम के साथ नहीं कर हुँ, सकते, हुँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्रांडिंग किसी भी काम में, किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी बिज़नेस में बड़ी ज़रूरी है। हुँ, और ब्रांडिंग आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हुँ, विद योर क्वालिटी सर्विसेज़, सर्विस है, विद योर रिव्यूज़, विद रिव्यूज़। योर फीडबैक, हुँ, जो आपका क्लाइंट आपको आपके लिए दे रहा है, हुँ, जो क्लाइंट आपको प्रेफ़र करता है, हुँ, वो आपकी ब्रांडिंग है बेसिकली। हुँ, ब्रांडिंग आपकी डिजिटली, आप देखिए जितने भी बिज़नेसेस हैं ना, जी, जी। अगर इस दौर में अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और वो डिजिटल नहीं है, हुँ, हुँ, तो वो रवायती बिज़नेस है। बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है वो मे बी पॉसिबिलिटी अगर कोई 20-30% चल हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी विदिन 5 ईयर्स दे विल फिनिश। फिनिश। जो कम्पीट करेगा, डिजिटल ब्रांडिंग अपीयरेंस अपनी स्ट्रॉन्ग रखेगा, वो कामयाब है। हुँ। क्या ये ज़रूरी है कि आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या लाइक कह लें कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है या कोई आपने बुटीक की शॉप ओपन कर ली है या कोई सैलून ओपन कर लिया है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसी फ़ेमस पर्सनैलिटी को बुलाना ज़रूरी है? उसको करोड़ रुपया दे दिया कि आके हमारी प्रमोशन कर दे। देखें, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हुँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप पहला गियर लगाया, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, हुँ, फौरी तौर पे दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे गियर में। चौथे दिन। यानी कि आप फास्ट मूविंग में आ जाते हैं। हुँ, एक इन्फ्लुएंसर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को हायर करते हैं, हुँ, कोई भी बिज़नेसमैन है, उसको हायर करता है, ठीक है? ओपनिंग पे करता है या किसी सर्विसेज़ के ऊपर करता है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी बिज़नेस है, उस पे वो इनवाइट करता है। अब उसकी इन्फ्लुएंसिंग है। आप किसी को फॉलो कब कब करेंगे? तब करेंगे जब आपको वो अच्छा लगता है या लगती है, या आपको उसकी बातें अच्छी लगती हैं या उसका वे अच्छा लगता है, कोई ना कोई क्वालिटीज़ होंगी, हुँ, तो आप उसको फॉलो करेंगे ना। हुँ, अब उसके फॉलोअर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियंस। मिलियंस। अब मिलियन फॉलोअर्स से आपने इन्फ्लुएंस करवाया, हुँ, ठीक है? उसने आपका कोई भी बिज़नेस है उसको विज़िट किया, हुँ, उसको आपने डिजिटली अपीयर कर दिया। अपेयर कर लिया। अब ये समझ लें कि 1 मिलियन लोगों के पास एक ऑथेंटिक जो है वो आपका मैसेज चला गया। मैसेज चला गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला जो है अगला सवाल इसमें ये है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लाइक रेस्टोरेंट बना लिया, ठीक है? उसके ऊपर आपने एक फ़ेमस पर्सनैलिटी को 50 लाख दे दिया, करोड़ दे दिया, जितना भी दे के बुला लिया। आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी वीडियोज़ वग़ैरह वायरल हो गई, दुनिया तक पहुँच गई, लोग आपके पास आ गए। अब आपने जो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है, अगर उसका
टेस्ट ही कोई नहीं, अगर आपकी सर्विसेज ही अच्छी नहीं है, तो वो जो आपने जिस पर्सनैलिटी को बुलाया है, उसके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आए हैं, क्या वो उसको माइंड में रखते हुए और बाद में आपका खाना खाते हुए वो उसी माइंड पे रहेंगे कि उसने वीडियो की है तो हमने दोबारा इसी पे आना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए कोई भी मेरा कहने का मेरा सवाल बिल्कुल ये है आप बिल्कुल सही कि कह रहे हैं ना आप अपना कि बिजनेस जो है, जो भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, हम्म। आपको उसकी क्वालिटी पे जो है वो होना चाहिए, या कि किसी किसी भी पर्सनैलिटी को बुला के तो वीडियो कर देनी चाहिए। देखिए क्वालिटी का आपको तब पता चलना है जब आपने वो रेस्टोरेंट विजिट कर लिया, पहली बात। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इसीलिए होती है कि वो फर्स्ट इंटरेक्शन के आए, हमें आके विजिट करें। विजिट करें। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। जो पहला सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि देखिए कोई भी इन्फ्लुएंस अगर स्टार्टअप है किसी का भी, फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट की बात की, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, हम्म। अगर तो देखें आपका रेस्टोरेंट स्टार्टअप है, आपने पहला रेस्टोरेंट बनाया है, आपने शेफ़ हायर किए, आपने पूरी टीम हायर की है, हायर की। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी जो हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं वो कैसी है, कैसी है। क्लाइंट आके वो किस तरह से बात करता है, या क्लाइंट को कैसा टेस्ट चाहिए। सबसे पहले तो टेस्टर लगता है, ठीक है। आप उसका इनॉग्रेशन करते हैं, स्टार्टअप होता है, आप क्लाइंट्स जो है वो विज़िट करते हैं, सर्विसेज लेते हैं। इनॉग्रेशन ज़ाहिर बात है, जब आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वो नज़र आता है। जब नज़र आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करके तो बैठे होंगे। अब ज़ाहिर बात है आपने डिजिटली अपेयर भी हुए हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी की है, ठीक है। लोग आपके पास, और वैसे भी रेस्टोरेंट की एक केमिस्ट्री ये है, कोई भी बिज़नेस हो मोस्टली जो सर्विसेज के रिलेटेड होता है, लाइक एक फूड फूड का अगर है, तो आपके नज़दीक अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यार इसको एक दफ़ा ट्राई किया एक जाए, दफ़ा ट्राई करें। क्योंकि नई चीज़ अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट कर। अब जब आपके पास क्लाइंट्स आए हैं, आप उन क्लाइंट से फीडबैक लें, फीडबैक। ठीक है। सर कैसा टेस्ट हमारा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आ, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाएं कि ठीक है हम अपनी क्वालिटी के ऊपर पूरे हैं, अब हमें इसके ऊपर ग्रो करना है, स्टैंड करना है जी। हमने इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, कोई भी आपकी चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, आपका उसके ऊपर सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी होना है। बड़ा ज़रूरी वो आप सेटिस्फाई हैं देन डेफिनेटली क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को टेस्ट की अगर बात की जाए ना, तो जिन लोगों को कोई टेस्ट की समझ है, बहुत कम माइनर कम्युनिटी आती है, वरना लोग देखा देखी ही जाते हैं। देखा देखी जाए। आपको भी पता है कि ये जॉर्ज टाउन में इतने कैफ़ेज़ हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप नाइट्स में जाएँ वो धड़ाधड़ फुल फुल होते होते हैं। हैं, फुल। हालाँकि उनकी चाय टेस्ट करें आप, 250-300 का कप होता है, 450 रुपए की चाय साढ़े है। साढ़े 450 का। चाय के अलावा सर वहाँ पे कोई चीज़ खाने के काबिल नहीं अब वो 450 का कप देते हैं, है। ये जोहर टाउन में इतने आपको पता काफ़ी है, कैफ़े हैं। 450 का कप देते हैं। वो 450 की चाय आपने कभी पी है? किसी खाते की नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या कि इन्फ्लुएंसर्स, उनके व्लॉगर्स हैं, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की होती है, वो कहते हैं जी इस जैसा तो है ही कोई हाँ नहीं। बिल्कुल। और दूसरा वो नीड भी है, जी। लोग शाम को निकलते हैं, चलो जाके वहाँ पे बैठे, हाँ। गपशप लगाई, गपशप लगाई। ठीक है। अब देखिए जी जीला, जिला। आप ब्रांडिंग की बात करें ना, जीले जैसे इससे पुराने बंदे कितने मार्केट में बैठे होंगे, आज भी वैसे ही बैठे हैं। वैसे ही बैठे हैं। बिल्कुल बेशक। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि जीले की प्रोडक्ट कोई अनोखी है, उससे अच्छा अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अंदरूने लाहौर में उससे अच्छा अच्छा टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि उसकी ब्रांडिंग होगी, Branding इन्फ्लुएंस होगी। मार्केटिंग इतनी हाइप हाँ, क्रिएट हाइप होगी क्रिएट होगी। कि वो ट्रेंडिंग में आ गया, ठीक है। अब वो कुछ भी बेचे बिकेगा। जी। सर हमारी जो ऑडियंस है ना, जो हमारे व्यूवर्स हैं, पिछला प्रोग्राम लोगों ने बड़े अ, मोहब्बत से देखा है, बड़ी जो है वो सोच रखने वाले हैं, उन्होंने देखा, कमेंट्स में उन्होंने बोला। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है ना, वो ये है कि मेरे पास 50 लाख रुपया है, मुझे कुछ नहीं पता किसी भी काम का, तो मुझे बताया जाए कि मैं इस 50 लाख से कौन सा काम करूं, आसान काम कौन सा है मैं करूं कि वो मेरा काम भी हो
और मैं नुकसान से भी बचूँ और मेरा काम बेहतर तरीके से चल भी सके। ज़ुहैब साहब, काम या कारोबार कोई भी मुश्किल नहीं है। जी, मीडिया का आप काम कर रहे हैं, ये आपके लिए आसान है, मे बी मेरे लिए मुश्किल हो, जी, जी, बिल्कुल, मे बी किसी और के लिए मुश्किल हो, बिल्कुल। आपके लिए आसान है। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेसिकली साइकी होती है। अगर कोई भी बंदा बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो डेफ़िनेटली एक कन्वर्सेशन में आएँगे हम, बिल्कुल। उसको देखेंगे उसका माइंडसेट क्या है, उसकी ग्राउंड क्या है, पहले क्या किया उसने, हुँ, हुँ, ठीक है? इस दुनिया को, कारोबार को वो किस नज़र से देखता है? हुँ, आया कि वो सर्विसेज़ के काम में सूटेबल है, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग के काम में सूटेबल है, हुँ, कोई मार्केटिंग के काम में सूटेबल है, हुँ, या किस तर्ज़ के जो है वो काम के अंदर वो बेहतर रहेगा। हुँ, उसके अकॉर्डिंग उसको बिज़नेस सजेस्ट किया जाएगा हुँ, ताकि उसके लिए वो आसान हुँ, लगे, उसको मुश्किल ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं ना, आपको मीडिया के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और बिज़नेस आपको कहता हूँ ठीक है जी आप रेस्टोरेंट पे बैठे, हुँ, मिसाल दे रहा हूँ। हुँ, हुँ, मुझे ये यकीन है कि आप वहाँ पे एक दिन तो शायद बैठ जाएँ, बैठ जाएँगे, दूसरे दिन भाग जाएँगे। भाग जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप आज़ाद ख़्याली वाला कि ठीक है हमने प्रोग्राम करने इधर चले गए, उधर चले गए, बिल्कुल, घूम फिर भी लिया, आउटिंग भी होगी, आप बिल्कुल, एक जगह पे बैठ के टिक के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई भी बंदा काम करना चाह रहा है तो डेफ़िनेटली सबसे पहले तो उसे मैं अंडरस्टैंड करूँगा कि हुँ, बेसिकली उसका माइंडसेट क्या है। हुँ, हुँ, वो उसकी तबीयत कैसी है, उसका कैसे? मिज़ाज कैसा है, बिल्कुल, उसकी साइकी कैसी है। बिल्कुल। ठीक है? एक बंदा है उसकी साइकी नहीं है, वो टीम में काम ही नहीं कर टीम सकता। में काम उसको मैं कहूँ जी आप टीम बनाओ और ये काम शुरू कर दो, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको उसकी माइंडसेट को समझना कि उसके पीछे माइंडसेट क्या है। हुँ, ठीक है? उस माइंडसेट अगर कोई 19-20 का फ़र्क होता है, हुँ, तो वो मोटिवेशन काम आ जाती है हुँ, और आपको पता है सबसे बड़ी मोटिवेशन है पैसा। हुँ, और पैसा जब उसको पहले ही इनपुट आती है ना, हुँ, पहला पे आउट आता है, हुँ, पहले प्रॉफ़िट आती है, हुँ। तो वो कहता है जी बस, वो 19-20 कवर हो जाता है। अच्छा देखें ये ना पाकिस्तान में देखा-देखी बहुत चलती है। मैं मीडिया में हूँ, मेरी वीडियोज़ वायरल जाती हैं, दूसरा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो कहता है लो जी इसकी वीडियो वायरल हो सकती है तो मैं भी एंकर बन सकता हूँ। इन्होंने होटल खोला है जी, हमारे सामने की बात है जी, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, भाई इतना रेस्टोरेंट इनका चल रहा है मैं भी रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो क्या कारोबार में जो भी बिज़नेस लोग ये करते हैं इस तरह देखा-देखी, तो नुकसान की वजह ये भी एक हो सकती है? देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया ये सबसे मेन रीज़न है। ये सबसे बड़ी वजह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को भी हम देखते हैं कि जी वो इसमें कामयाब हो गया। फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेडिंग कर रहा है, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? वो उसके अंदर कामयाब हो गया। हुँ, अब दूसरे उसको देखा-देखी उसी के पीछे लग जाएँगे पीछे कि लग ट्रेडिंग करना है। हुँ, ट्रेडिंग करनी है हमने, ट्रेडिंग करनी है। कोई रेस्टोरेंट में कामयाब हो गया, देखा-देखी उसी के पीछे लग जाएँगे। हुँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकी बिज़नेस की होती है। सबसे पहले तो इंसान खुद को देखे। मेरी इसके ऊपर एक बुक भी है, अनकरीब पब्लिश हो रही है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हुँ, हुँ, खुद-शनासी। खुद-शनासी ये है कि आप बेसिकली हैं क्या? आप खुद क्या हैं? आप खुद क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप लोगों से मिलना आपको पसंद है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना आपको पसंद है या नहीं है। वो आप जब तक खुद को नहीं समझेंगे ना, आपकी बिज़नेस के अंदर आप बिज़नेस की साइकी को नहीं समझ हुँ, सकेंगे। हमारा काम बेसिकली यही होता है कि हमने आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपकी साइकी क्या है, आप कहाँ पे कंपैटिबल हैं, हुँ, कहाँ पे आप बेहतर बेहतर फिट होंगे। हुँ। उसके अकॉर्डिंग हमने रिकमेंड करना होता है कि आपके लिए ये सूटेबल है और हम तो पूरी फिज़िबिलिटी देते हैं। जी तो सर आखिर में जाते हुए हमारे नाज़रीन को कोई ऐसी एडवाइस जो एडवाइस जो है उनके काम आ सके, जो है आपसे सीख सकें, कोई इस तरह की कोई एडवाइस हमारे नाज़रीन को दें, पहले देखने वालों को भी और जो नए देखने वाले आएँगे उनके लिए भी, तो बेहतरी की जो है ना वो एडवाइस जो है कारोबार की, वो ज़रा दें। एडवाइस जो है वो आपकी बातों में से ही है, ठीक है? कि कभी भी देखा-देखी किसी अगर कोई कामयाब हो गया है तो उसकी एक अपनी साइकी है, ठीक है? वो उसका एक अपना एनवायरनमेंट है, उसके एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और उसको एक अपना एक एटमॉस्फेयर मिला है, अपने माहौल मिला है, घर का माहौल मिला है या फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, वो कामयाब हो गया। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हों, आप सबसे पहले आप खुद को समझें,
आप कहाँ पे फिट होंगे, ठीक है। आप एजुकेशन से फ्री हुए हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा, वो बिज़नेस आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आप फिर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले तो बीमारी को फाइंड आउट करेंगे ना, बिल्कुल। उसके बाद उसका इलाज करेंगे। तो एडवाइस सिर्फ यही है कि सबसे पहले अपने आप को समझें, किसी की देखा देखी किसी के पीछे ना लगें, ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना अपना पैसा ज़ाया ऐसा करें। है। अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को समझें, जो आपको अच्छा लगता है फिर या बुरा लगता है, उसको देखते हुए आप सराउंडिंग में देखें कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। फिर उसमें आप जो है वो अपना पैसा भी लगाएँ और वक्त भी लगाएँ। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का आपने हमें कीमती टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को जो है उनके सवालात के जवाबात दिए और उनको एक नई एडवाइस दी। जी तो नाजरीन, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा है, आपके जितने भी सवालात थे उनके जवाबात हमने इरफान रियाज साहब से लेने की कोशिश की है और उन्होंने दिए भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक मेरी नसीहत ये है आप सबको, जो भी समझ लें, नसीहत समझ लें, एडवाइस समझ लें, जो भी है, कि कोई भी कारोबार जो है वो अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कारोबार को हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो है वो रजिस्टर्ड ज़रूर करवा लें। वो रजिस्ट्रेशन नाजरीन आपके कारोबार में बहुत आपको मदद दे सकती है, आपके बैरूनी कॉन्ट्रैक्ट्स में मदद दे सकती है, बैरूनी टूर्स में मदद दे सकती है और पाकिस्तान को आपका बिज़नेस जो है वो प्रमोट करने के लिए वो आपको मदद दे सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट आपको मदद दे सकती है। तो बेसिक जो है वो कोई भी कारोबार हो वो स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने कारोबार की रजिस्टर्ड वो ज़रूर करवा लें, पाकिस्तान के टैक्स पेयर होने का सबूत दें और टैक्स पेयर शहरी होने का सबूत दें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट जो है इसमें से काफ़ी कुछ जो है इरफान रियाज साहब की बातों से सीखने को मिला होगा। अगर कुछ रह गया तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में जो है वो पूरा करेंगे। ये सेगमेंट हमारा डेली का जो है वो हमारा चलेगा। आपके और भी कोई सवालात होंगे तो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हाँ, एक बात मैं कहनी भूल गया, काफ़ी सारे दोस्तों ने इरफान रियाज साहब का जो है वो नंबर मांगा है। कुछ बिना की वजह से हम इरफान रियाज साहब का नंबर नहीं ऊपर लगाते या नंबर नहीं आपको दे सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो यही बहुत है आपके लिए, हमारे लिए, जो हमें वो बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम दे देते हैं। तो इन कोशिश होगी कि इन्हीं 10-15 मिनटों के बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट किया जाए और उसके बाद आगे देखेंगे। अगर कोई जो है जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट सेगमेंट में जो है इनका नंबर भी जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया जाए, अगर आप लोग इनको कंसल्टेशन लेने के बजाय तंग ना करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।